हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, हर एक कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी क्या होता है, वो क्या दिखाता है कि वो मार्केट बुलिश होने वाला है या फिर बेयरिश होने वाला है। उस कैंडलस्टिक से हम लोग क्या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट से। मार्केट में कई सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, बट मेजर आप देखेंगे मार्केट में यूज़ होने वाले हैं, आप देखेंगे बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। और भी कई सारे चार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जो आप कभी कभी रियरली देख सकते हैं, जैसे हैकेनासी हो गया, एरिया चार्ट हो गया। बट सबसे ज़्यादा मेजर यूज़ होने वाले ये तीन है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैंडलस्टिक चार्ट। आप कभी भी कुछ मार्केट का एनालिसिस करते हुए किसी को देखोगे तो आप कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज़ करते हुए देखोगे। तो आज हम लोग इसमें मेनली कैंडलस्टिक चार्ट पे फोकस करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है और वो कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक दो टाइप के रहते हैं, एक रहेगा हमेशा ग्रीन कलर का, एक रहेगा रेड कलर का। आप देखेंगे ग्रीन या फिर रेड कलर का रहेगा हमेशा। तो ये क्या होता है, ग्रीन कलर का क्या होता है और रेड कलर का क्या होता है। ग्रीन कलर का कैंडल होता है बुलिश कैंडल, रेड कलर का कैंडल होता है बियरिश कैंडल। बुलिश और बियरिश क्या होता है, बुलिश उसको बोलते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, उसको बुल रन बोलते हैं हम लोग। तो अगर आपको मार्केट का प्राइस बढ़ते हुए दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो बुलिश रन में है या फिर बुलिश कैंडल बन रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, और बियरिश कैंडल क्या होता है, बियरिश कैंडल होता है जब मार्केट कहीं पे खुला, उससे मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नीचे आ रहा है मार्केट, तो हम लोग इसको बियरिश कैंडल बोलेंगे। बुल्स में क्या होता है, इसमें बायर हैवी रहता है मार्केट में, सेलर्स के ऊपर बायर हैवी रहते हैं। बियरिश कैंडल में क्या होता है, इसमें सेलर्स हैवी रहते हैं बायर्स के ऊपर, मतलब मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं सेलर्स, बायर्स मार्केट को ऊपर पुश नहीं कर पा रहे, इसलिए वो रेड कैंडल बन रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा बियरिश कैंडल। और अगर मार्केट ऊपर पुश हो जा रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ऊपर चल जा रहा है, तो वो हो गया हमारा बुलिश कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जीत रहे हैं। तो बायर्स को हम लोग कई बार बुल भी बोलेंगे और सेलर्स को हम लोग बियर भी बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब समझते हैं ये कैंडल फॉर्म कैसे होता है। पहले कैंडल के डेफिनेशन समझते हैं। कैंडल बताता है प्राइस मूवमेंट ऑफ एसेट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। मतलब ये कैंडल जो बना है ये कोई भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हो गए, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, तो उसका रिप्रेजेंट करेगा कि उस टाइम इंटरवल में ये सिक्योरिटी का प्राइस कैसे ऊपर नीचे मूवमेंट हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब समझते हैं ये कैंडल बनता कैसे है। तो सबसे पहले मार्केट का प्राइस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है कहाँ पे, 110 रुपीज़ पे। स्टार्टिंग में वो 110 रुपये में डील हो रहा है। अब उसका प्राइस बढ़ के चला गया 200 रुपये तक, उसके बाद वो नीचे आया लो तक, यहाँ लो तक, और फिर वापस आके यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब ओपन हुआ 110 रुपये में, वो ट्रेड हुआ 100 रुपये और 200 रुपये तक, मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ। उसके बाद मार्केट डे एंड या फिर उस टाइम इंटरवल एंड में यहाँ पे 190 में क्लोज हो गया। तो ये कैंडल बन गया, हाई बन गया, ये लो हो गया हमारा, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग कि ये ग्रीन कलर का कैंडल बना है, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस था हमारा वो कम है क्लोजिंग प्राइस से। मतलब मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ, जो भी सिक्योरिटी का ट्रेडिंग हो रहा था उसका प्राइस बढ़ गया, तो ये ग्रीन कलर का क्लोज हुआ। हमेशा अगर मार्केट ऊपर परफॉर्म करता है, फिर बायर्स हैवी रहते हैं, तो वो उसका जो बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो ग्रीन कलर से करेंगे। तो ये ग्रीन कलर का बन गया। और जो ये ऊपर में आपको ये विक दिख रहा है, ये विक या फिर शैडो, इसको जो भी बोल लो आप, इंटरचेंजली आप यूज़ कर सकते हो, दोनों वर्ड्स दोनों बोलते हैं इसको। तो ये विक रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट क्लोजिंग से या फिर ओपनिंग से कितना ऊपर गया है। मतलब इतना बड़ा विक बनाया, मतलब यहाँ तक गया, इस लेवल तक गया, बट आके यहाँ तक क्लोज हो गया। तो अब मार्केट में जब भी आप कोई भी कैंडल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे डायरेक्टली कि अगर विक बना हुआ ऊपर में, मतलब वहाँ तक हाई गया हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो भी उसका सॉलिड बॉडी दिख रहा है, और उस नीचे लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ है और ये लो बनाया हुआ है, जो नीचे का विक दिख रहा है। अब सेम चीज़ समझते हैं इसका रेड कैंडल का। रेड कैंडल में क्या हुआ है, रेड कैंडल में नीचे ओपन ना होके यहाँ ओपन हुआ है। ओपन कहाँ हुआ है, 190 रुपीज़ पे, 190 रुपीज़ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई बनाया 200 तक, फिर यहाँ तक नीचे आया मार्केट 100 तक और यहाँ के क्लोज हो गया है। तो मतलब मार्केट 190 से 110 आ गया विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। हम लोग अभी टाइम फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं 1 डे, तो मतलब एक दिन के अंदर में ये कैंडल बना और यहाँ तक नीचे आ गया वापस और ये क्लोज हो गया। तो इसको हम लोग रेड कलर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स हैवी थे बायर्स के ऊपर, इसलिए मार्केट को नीचे गिरा दिए वो लोग। मार्केट नीचे गिरा दिया मतलब ये सिक्योरिटी का प्राइस नीचे गिर गया। क्या इसका मतलब ये है कि विद इन अ डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हाई गया, इस पॉइंट तक हाई आया 200 रुपीज़ तक, फिर यहाँ तक लो आया 100 रुपीज़ तक, फिर यहाँ के क्लोज हो गया 110 रुपीज़ का। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट ने सिर्फ इतना मूवमेंट दिया है, मतलब यहाँ से ऐसा जिग से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ क्लोज दिया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मार्केट ने कहीं भी मूवमेंट दिया होगा, लेट्स कंसिडर जिग-जैग कहीं मूव किया होगा और यहाँ तक लो आया, यहाँ तक हाई दोबारा गया, फिर यहाँ के क्लोज हो गया। मतलब उस टाइम फ्रेम में कितना जिग-जैग कई सारे मूवमेंट दिया होगा। तो आपको ये कंप्लीट पिक्चर नहीं देगा कि मार्केट का उस टाइम फ्रेम में कितने बार ओपन के ऊपर रहा है, कितने बार किस रेंज के बीच में मार्केट फंसा रहा है, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ है।
ये आपको एक आइडिया देगा कि विद इन अ टाइम फ्रेम, कि उस टाइम फ्रेम में कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, कहाँ पे ओपनिंग हुआ है, कहाँ पे हाई और लो है। तो अगर आपको और अच्छा आइडिया चाहिए कि मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ है विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, तो आपको टाइम फ्रेम और कट करने की ज़रूरत है। मतलब आपको वहाँ पे, ये हम लोग एक दिन का कैंडल कंसिडर कर रहे थे अभी, आपको इसी चीज़ को 1 मिनट तक कैंडल तक हम लोग नीचे लेके जा सकते हैं कि मतलब 1 मिनट के कैंडल से आप समझ सकते हैं कि एक दिन में कितना मूवमेंट आया है। अब समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक से कौन क्या क्या टाइप के पैटर्न्स बन सकते हैं, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका साइकोलॉजी क्या है। इसमें हम लोग समझेंगे मेन साइकोलॉजी क्या है। ओके, कैंडल स्टिक्स के कई सारे अलग अलग नेमिंग रहते हैं। मारुबुजो कैंडल है, डोजी कैंडल है, शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, ग्रेव स्टोन भी बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप हो गया, हैंगिंग मैन हो गया। आपको कई सारे इन कैंडल्स के अलग अलग नाम मिल जाएंगे, बट ये बेसिक नाम है जो जनरली यूज़ होता है मार्केट में। और मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स आपको यही दिखेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे मार्केट में। तो आप लोग अगर बेसिक ये नाम याद रख लें तो सफिशिएंट है, वरना आप नाम भी याद ना रखें बट साइकोलॉजी बस समझ जाए तो वो भी सफिशिएंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस कैंडल से। ये है बुलिश कैंडल। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये रहा हमारा ओपन, ये हो गया क्लोज। अब इसमें हाई लो कुछ बना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग जहाँ पे हुआ है वही इसका लो है और जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वही हाई है। ओके, अगर ऐसा कैंडल बनता है इसका मतलब ये है कि हाई आपका क्लोजिंग पॉइंट ही है और लो ही अपना ओपनिंग पॉइंट है। और इस टाइप के कैंडल मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो, अगर ये रेड कैंडल है तो ये बहुत ज़्यादा बियरिशनेस रिप्रेजेंट करेगा मार्केट में। इसका मतलब ये है कि मार्केट को नीचे आने नहीं दिया, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से सीधा ऊपर पुश किया और हाई पॉइंट पे ही सीधा क्लोज हो गया विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। वो टाइम फ्रेम 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो सकता है, आपके हिसाब से रहता है। मैं आपको बताऊंगा टाइम फ्रेम कैसे चूज़ करते हैं और क्या सेट होता है और किस हिसाब से कैंडल रीड होता है ट्रेडर्स का। आगे इस कैंडल मूव करते हैं, इसे बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है? डोजी कैंडल का मतलब होता है इसका बॉडी बहुत छोटा रहता है। बॉडी का मतलब ये ग्रीन एरिया, ये बहुत छोटा रहेगा। ओपनिंग और क्लोज आप देख सकते हैं इसमें बहुत पास में है और इसका विक बहुत लंबे लंबे है। ये है न्यूट्रल मार्केट का साइन कि कोई डिसाइसिव विनर नहीं है कि कौन जीता है, बुल जीते या फिर बियर जीते हैं। बट ये स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है इसलिए ग्रीन कलर में मार्क है। ये डोजी कैंडल कहलाता है क्योंकि इसमें मार्केट बीच में ही आके वापस क्लोज हो जाता है। इसमें कोई ना बुल जीतता है ना बियर जीतता है। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए न्यूट्रल कैंडल। ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, बट ये कैंडल का अकेले का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये रेंट रिवर्सल में बहुत काम आता है। तो ये दोनों कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं शूटिंग स्टार क्या है। अगर इस टाइप का कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ओपनिंग कहाँ पे हुआ है? ओपन हुआ है यहाँ पे, रेड कैंडल है मतलब ऊपर ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है यहाँ पे नीचे जहाँ पे इसका बॉडी खत्म हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ। हाई रहेगा विक का हाई, और लो क्या रहेगा? लो है क्लोजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, हाई पॉइंट तक गया, बट सेलर्स इतने हैवी थे कि उन्होंने मार्केट को वापस नीचे पुश कर दिया और लो पॉइंट पे ही क्लोज कर दिया। इस टाइम फ्रेम में बियर्स हैवी थे, मतलब सेलर्स हैवी थे बायर्स के ऊपर और मार्केट को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। अब मूव करते हैं स्पिनिंग टॉप पे। इसमें देखिए ये ओपनिंग प्राइस ये है क्योंकि ग्रीन कैंडल है मतलब ओपनिंग नीचे हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है बॉडी के टॉप में, तो ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट। इसका हाई बना है विक का हाई और ये इसका लो बना है ये विक का लो, शैडो लो या फिर विक लो, आप जो भी बोलना चाहें। अब आप बोलेंगे स्पिनिंग टॉप और डोजी तो लगभग सेम दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें आप इसमें देख सकते हैं, इसका स्पिनिंग टॉप का बॉडी थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट है, बट डोजी का बॉडी बहुत एकदम स्क्वीज्ड है, छोटा सा है। बस यही स्लाइड सा डिफरेंस है स्पिनिंग टॉप और डोजी में, कि इसमें आप बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत आपको एक सेंटीमेंट दिख रहा है कि किस साइड बायर्स से सेलर्स विन कर रहे हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा स्लाइटली आप देख सकते हैं कि इसमें बायर्स हैवी हैं सेलर्स के ऊपर, इसलिए ग्रीन क्लोज हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। अब समझते हैं स्पिनिंग टॉप का सिग्निफिकेंस क्या है। स्पिनिंग टॉप जहाँ भी बनता है तो ये भी मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखाता है कि मार्केट बीच में आके वापस क्लोज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसका विक साइज़ बहुत बड़ा है। ओके, अगर इसका बॉडी थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, इतना यहाँ पे आके क्लोज हुआ रहता है, यहाँ पे ओपन रहता है, तो इसका बॉडी थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसको स्पिनिंग टॉप नहीं बोलते, इसको नॉर्मल कैंडल बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप मतलब इसका बॉडी बहुत छोटा है और विक्स बड़े बड़े हैं, तो ये भी अनसर्टेनिटी दिखा रहा है, ये भी न्यूट्रल मार्केट दिखा रहा है, ना बुल्स के कब्जे में ना बायर्स के कब्जे में, मतलब ना बायर्स है भी ना सेलर्स है भी ज़्यादा। ये भी ट्रेंड रिवर्सल में यूज़ होता है। अगर कहीं पर भी मार्केट बुलिश जा रहा है तो और स्पिनिंग टॉप बन रहा है फिर डोजी बन रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से रिवर्सल आने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब समझते हैं हैंगिंग मैन क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेड कलर का बना है, मतलब मार्केट ऊपर खुला था यहाँ पे टॉप पे और यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है, तो मतलब उसका ओपनिंग प्राइस हो गया ये, क्लोजिंग प्राइस हो गया उसके नीचे बॉडी के नीचे, और मार्केट का लो हो गया ये विक का लो, और मार्केट का हाई हो गया यहाँ पे, जो ओपनिंग प्राइस था वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। इससे आप क्या समझ सकते हैं, इसका साइकोलॉजी क्या रहा है इस कैंडल के पीछे। यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों आए, दोनों ने मार्केट में फाइट किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर में, मार्केट यहाँ तक नीचे पुश हुआ, लो तक नीचे पुश हुआ, फिर यहाँ से वापस प्रेशर आया और मार्केट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ से
वापस बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स ने टेक ओवर किया पूरा कमांड को और मार्केट ऊपर पुश करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप इसमें देख सकते हैं ये कैंडल तो थोड़ा सा रेड बना हुआ है बनने के लिए, इसका मतलब ये ओपन जहाँ पे हुआ था नीचे थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो नेट टू नेट देखा जाए तो यहाँ पे कौन जीता है, यहाँ पे जीत गए हैं सेलर्स। बट क्या ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्रेशर है मार्केट में? नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे है बाइंग प्रेशर मार्केट में। वो कैसे? आप जहाँ पे भी विक बनता है वो दिखाता है प्रेशर, लाइक मार्केट का प्रेशर कहाँ पे है, मतलब कितना प्रेशर आ रहा है नीचे से मार्केट को रिवर्स करने में। ओके, तो मतलब मार्केट यहाँ तक नीचे आया, लो तक नीचे आया, बायर्स यहाँ पे एक्टिव है और बहुत ज़्यादा पुश कर दिया मार्केट को ऊपर। ओके, मतलब यहाँ तक, मतलब ओपनिंग के पास ही लगभग क्लोज हो गया, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे बुलिश कैंडल। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा बुलिश कैंडल, ये हो गया हमारा न्यूट्रल कैंडल जो रिवर्सल में काम आता है, ये दोबारा हो गया हमारा बियरिश कैंडल क्योंकि नीचे क्लोज हुआ है, विक ऊपर बना हुआ है, ये हो गया हमारा दोबारा न्यूट्रल कैंडल, ये हो गया हमारा बुलिश कैंडल। ओके, अगर सेम चीज़ यहाँ पे विक ऊपर साइड बहुत लंबा रहता, लेट्स कंसिडर इससे ये जो विक बना हुआ है इससे 3x टाइम विक ऊपर बना रहता, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लो तक आया, हाई तक गया, बट ऊपर में आप सिग्निफिकेंट हिस्सा दिख रहा है एक कैंडल का, मतलब उसका शैडो बहुत बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया मार्केट को वापस इसी रेंज में लाने के लिए। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ पे सेलर्स हैवी हैं और यहाँ पे मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो ये हम लोग बियरिश कैंडल कंसीडर करते हैं। बट इसमें ऊपर साइड कोई विक नहीं है तो इसको हम लोग बुलिश कैंडल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर में कुछ विक नहीं है मतलब मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब समझते हैं किसी भी कैंडल का स्ट्रेंथ कितना रहता है। वो तो ठीक है कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलिश है या फिर बियरिश है, बट इसमें हमें समझना है कि मार्केट में ये कितना ज़्यादा बुलिश है या फिर कितना ज़्यादा बियरिश है। लेट्स कंसीडर एक बुलिश कैंडल बना, उसके जस्ट बाद एक बियरिश कैंडल बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मार्केट बुलिश था बियरिश हो गया? नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा कितने स्ट्रांगली बुलिश है फिर कितना स्ट्रांगली बियरिश है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इस ग्राफ से। ये जो कैंडल्स हैं बहुत ज़्यादा हैविली बुलिश या फिर वेरी बुलिश बोल सकते हैं, ऐसे कैंडल्स अगर बन रहे हैं आपके जिसमें कोई विक नहीं बन रहा है, एकदम सॉलिड बॉडी बन रहा है और ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है ये पूरा बुलिश कैंडल है। इसके बाद मार्केट में चांसेस है कि और बायर्स आ सकते हैं। अब ये स्लाइटली लेस है क्योंकि मार्केट यहाँ नीचे में ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज तो हुआ है, बट मार्केट यहाँ तक ऊपर जाने की कोशिश किया। जैसे मैंने आपको बताया कि विक रिप्रेजेंट करता है कि कितने वहाँ पे रिवर्सल के लिए प्लेयर बैठे हुए हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, बट मार्केट इन द मीन वाइल यहाँ तक गया था, यहाँ से सेलर से उनको वापस यहाँ तक वापस नीचे ले आया है। बट नेट टू नेट देखा जाए तो मार्केट यहाँ से यहाँ मूव हुआ है। ये बुलिश कैंडल बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, तो ये स्लाइटली लेस बुलिश कैंडल। अब सेम हियर, इसका विक ज़्यादा बड़ा है तो इसका स्लाइटली लेस बुलिश कैंडल रहेगा। ये सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर ये कैंडल आता है, इसमें ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट ऊपर गया था, मार्केट नीचे आया था और यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब ये कि मार्केट में यहाँ पे नीचे में साइड बुल्स बैठे हुए हैं, ऊपर साइड बियर्स बैठे हैं जो प्रेशर लगा रहे हैं, और मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे मूव करके यहाँ पे क्लोज हो गया। ये इनसिग्निफिकेंट कैंडल हम लोग कंसिडर करेंगे। इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका विक देखिए बड़ा नहीं है, विक छोटा सा है, इसका बॉडी ज़्यादा बड़ा है विक से, तो ये स्पिनिंग टॉप नहीं है। ये भी बुलिशनेस दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, बट इसका कोई स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आते हैं, ये हमारा है न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल क्या होता है? इसको हम और क्या बोलते हैं? हम लोग डोजी बोलते हैं। मार्केट लेट्स कंसीडर ऐसा जिगजैग ऊपर जा रहा है और डोजी बन रहा है। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में अब बायर सेलर्स बराबर हो गए, तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से अपने ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। सेम अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और डोजी बन रहा है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे बायर सेलर्स बराबर हो गए, अब यहाँ से चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेम यहाँ बियर साइड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बियरिश कैंडल है। ओपन यहाँ पे हुआ, नीचे क्लोज हुआ, इसका कोई विक नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा बियरिश सेंटीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बार देखते हैं रियल मार्केट में ये कैंडल्स कैसे दिखते हैं और इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे ये कैंडल बनते हैं। ये ट्रेडिंग टर्मिनल है हमारा, ये कैंडल कंसिडर करते हैं एक बार एग्जांपल समझने के लिए। ये है 29 सितंबर 2023 का बैंक निफ्टी इंडेक्स का कैंडल बना हुआ है। तो ये ओवरऑल होल डे का कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ये ग्रीन पॉइंट पे, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल बना है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 29 सितंबर को और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। बट इन द मीन वाइल मार्केट ने यहाँ पे हाई भी बनाया, यहाँ तक आया मार्केट ट्रेड होके, और यहाँ तक लो भी बनाया। 29 सितंबर में ओवरऑल यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ये हाई है, इसका लो है। तो इसको आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि आपका कैंडल कैसा फॉर्म हुआ है, और ये कैंडल को डायरेक्टली देख के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे बुल्स हैवी थे क्योंकि ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ था 1 डे का। अब कंसिडर करते हैं 15 मिनट में। 29 सितंबर 9:15 ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग आवर्स कितने से कितने बजे रहता है? जब मार्केट ओपन रहता है वो रहता है 9:15 to 3:30। ओके, तो फिर ये रहा 29 सितंबर 9:15 को यहाँ पे चालू हुआ है कैंडल बनना, ये रहा यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन अ डे मार्केट ने यहाँ पे जो हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहे थे एक कैंडल था,
उसी को मैंने अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो कितने कैंडल्स बन गई है, ये टोटल है 25 कैंडल्स यहाँ से लेके यहाँ तक। 9:15 to 3:30 यहाँ पे टोटल कितने कैंडल्स बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं 25 कैंडल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम, यहाँ पे जो हम लोग एक कैंडल में रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 डे का, वो अगर आप 15 मिनट में स्प्लिट करेंगे तो वो टोटल 25 कैंडल्स बन जाएंगे। वैसे ही इसको अगर आप 5 मिनट्स में और स्प्लिट करेंगे और छोटे हो जाएंगे कैंडल्स। तो अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, ये रहा हमारा ये ओपनिंग, ये रहा अपना क्लोजिंग 5 मिनट के कैंडल में। तो अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मेनली हम लोग यूज़ करने वाले हैं 5 मिनट to 15 मिनट के कैंडल स्टिक्स को, और उसी को हम लोग रीड करने वाले हैं कि मार्केट बुलिश होने वाला है या फिर बियरिश होने वाला है। ओके, हमेशा 5 मिनट या फिर 15 मिनट्स ही कंसिडर करके चलना है। हमारे वीडियोज़ में हम लोग मेनली यही यूज़ करने वाले हैं। यही चीज़ आप देख लो 5 मिनट्स में कितने सारे स्प्लिट हो गए, वैसे ही करके अगर मैं 1 मिनट पे करूँगा तो ये हर एक 5 मिनट का कैंडल 5-5 कैंडल में और स्प्लिट हो जाएगा। और अगर माइन्यूट आपको डिटेल चाहिए तो मतलब आप वैसे स्प्लिट करके देख सकते हैं। मेनली 5 मिनट से आपको सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा, आपको सफिशिएंट आइडिया मिल जाएगी मार्केट किस साइड मूव हो रहा है और आपको किस टाइप का ट्रेड लेना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट सफिशिएंट है। आगे हम लोग और भी समझेंगे कि इसमें ट्रेडिंग और चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, एक्चुअल पैटर्न्स कैसे बनते हैं। अभी हम लोगों ने समझा कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में कई जगह डोजी बना हुआ है, ये रहा डोजी बना हुआ है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल तक आया और यहाँ पे डोजी बना तो यहाँ पे रिवर्सल दिया, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर कर सकता है। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक्स के साथ भी अब समझेंगे कि मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे बनते हैं और उसके थ्रू आप मार्केट में कन्विक्शन कैसे ला सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में बस इतना ही। आगे वाले लेसन में हम लोग इसमें और डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे रहता है। ये वीडियो बस बेसिक कवर करने के लिए था कि कैंडलस्टिक्स कैसे बनते हैं और मार्केट में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।